बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर शाहिद महमूद। मर्दाना जिनसी कमज़ोरी, सेक्सुअल वीकनेस, इसमें दो ही बड़े मर्ज हैं। एक को कहते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा प्री मैच्योर एजुकुलेशन। पहला जो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें भी आगे दो बातें हैं। एक तो यह है कि सख्ती पैदा ही ना हो, यानी स्टिमुलस ही ना आए और हरकत ही पैदा ना हो। दूसरा, अगर सख्ती आती है लेकिन पूरी नहीं आती, तो ये मर्ज जो है, ये इसका इलाज, इसकी अलामात, इसकी इलाज, और दूसरा प्री मैच्योर एजुकुलेशन, यानी जिसे उर्दू में सूरत अनजाल कहते हैं, जल्दी फारग हो जाना। इसकी भी मेडिसिन है, और ऐसी मेडिसिन है कि 4 गुना से 6 गुना टाइम जो है वो बढ़ जाता है, और ये इस वक्त साइंस की बहुत बड़ी तरक्की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को भी दबा दें और इसको लाइक और शेयर भी करें। तो सबसे पहले जो है वो एरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी सख्ती का ना होना। उसमें वजूहात हो सकती हैं। नौजवानों में इसकी और वजूहात हैं, जो 60 से ज़्यादा, 60 साल से ज़्यादा लोग हैं, उनमें और वजूहात हैं। नौजवानों में तो ज़्यादातर ये जहनी अमराज, टेंशन, स्ट्रेस, आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग का ना होना, एक दूसरे की नफरत और परेशानियां, ये ऐसी चीज़ है कि इसका ज़रिया बन जाता है। लेकिन बुढ़ापे के अंदर जाकर, या डायबिटिक, शुगर के मरीज़, दिल के मरीज़, या जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि खून की नालियां जो हैं, उनके अंदर खून की सप्लाई पूरी नहीं जाती। तो इसको समझने से पहले, इस मर्ज को समझने से पहले, ये जो सख्ती का तरीक़ाकार है, इसको समझना ज़रूरी है। मर्दाना उज़्व के अंदर एक स्पॉन्ज टाइप एक चीज़ है जिसको कार्पस कवर्नोजम, तो ये स्पॉन्ज होते हैं। तो जब आदमी को उसमें दिमाग से या और उसके स्टिमुलेशन होती है, तो इनके अंदर ब्लड की सप्लाई जो है वो इनके अंदर बढ़ा दी जाती है, और फिर जितनी जितनी ये ब्लड की सप्लाई बढ़ती जाती है, उतनी उतनी सख्ती बढ़ती जाती है। तो इसका इलाज का ताल्लुक है कार्पस कवर्नोजम के अंदर ब्लड की सप्लाई का बढ़ाना। तो उसमें जो मेडिसिन है, वो मशहूर मेडिसिन है, एक ग्रुप है, उसको कहते हैं PDE5, फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स। इसमें 3 दवाइयां हैं। ये ऐसा करती हैं कि उसके अंदर ब्लड को बहुत ज़्यादा लाती हैं। और कैसे लाती हैं कि जो खून की नालियां हैं उसके अंदर, उनको फैला देती हैं। जब वो फैलती हैं तो उसके अंदर खून की सप्लाई बढ़ जाती है, तो सख्ती पैदा हो जाती है। अब ये 3 दवाइयां जो है, उनमें सबसे जो बड़ी दवाई, जो मशहूर दवाई है, दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है, उसको कहते हैं वियाग्रा, और उसका नाम है सिल्डीनाफिल। तो ये 25, 50, 100 मिलीग्राम मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के अंदर। पाकिस्तान के अंदर तो ये जो ओरिजिनल है वो बहुत कम मिलती है, बैन है। लेकिन जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल, उन्होंने इसको कई नामों से, आम 200-300 की डब्बी मिल जाती है, सस्ती मिल जाती होंगी। इसके अंदर दूसरी जो दवाई है टेडेलाफिल, तो ये सियालिस के नाम से मशहूर है। सियालिस, दुनिया के अंदर सियालिस, पाकिस्तान में कम है। पाकिस्तान में ज़्यादा वियाग्रा जो है, और या उसके जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो चलते हैं। इसका भी यही काम है। और तीसरा इसके अंदर जो मेडिसिन है वो है विर्डीनाफिल, और
लेविट्रा के नाम से ये मार्केट की जाती है। इन तीनों का काम ये है कि जब स्टिमुलस होता है, जब हरकत होती है, तो उस हरकत के बाद जो है ना ये खून की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर किसी को हरकत ही नहीं इस बारे में और उसको चाहे जो भी होता रहे लेकिन हरकत नहीं हो रही, तो उसके लिए भी फिर एक डिवाइस है, एक पंप है जो कि उज़्व के ऊपर चढ़ा देते हैं। अब वो दो किस्म के हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक है, एक मैनुअल है। उसके अंदर वैक्यूम पैदा किया जाता है। उस वैक्यूम पैदा करने से उज़्व की जो है वो उसके अंदर सप्लाई बढ़ जाती है। और फिर साथ एक और डिवाइस होती है, उसके ज़रिए बैंड्स हैं, रबड़ बैंड्स ये रबड़ बैंड्स जो हैं वो उसके ज़रिए उज़्व की जो जड़ है उसके अंदर वो फिट कर दी जाती है। उससे ये होता है कि जो ब्लड की सप्लाई आई हुई है वो फिर वापस नहीं जाती। तो उसको अगर तो सिर्फ इतना है कि भी यानी उसको सिर्फ एनलार्ज करने के लिए ये पंप का इस्तेमाल हो सकता है और साथ ये गोलियां। लेकिन इन गोलियों के साइड इफेक्ट्स भी हैं बहुत ज़्यादा, खुसूसन जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए, और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और जो दिल की अद्वियात खा रहे हैं, स्पेशली नाइट्रेट से गोली है जो दिल की नालियों को फैलाती है। अगर वो एक आदमी खा रहा है साथ ये भी खाना शुरू कर दे, ये भी, तो उसका ये होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत डाउन होता है, पसीने आने शुरू होते हैं, दिल घबराना शुरू होता है। और जो दिल के मरीज़ हैं जिनको पहले अटैक हो चुके हैं उनके अंदर कई दफ़ा ये और दिल के मर्ज़ को बढ़ा देता है। तो दिल के मरीज़ इसको एहतियात से लें। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट में फ्लशिंग ऑफ फेस, यानी चेहरा सुर्ख हो जाता है और फिर एलर्जी हो जाती है, जिस्म पे सुर्खी आ जाती है, तो ब्लड प्रेशर का भी मसला बन जाता है। तो ये इसके साथ मसाइल हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे अच्छी दवाई ये चल रही है। इसके बाद इसी काम के लिए मुकामी तौर पर लगाने की दो अद्वियात, एक इंजेक्शन है, दूसरा एक दवाई है जो कि इसके उज़्व के ऊपर लगानी है, और तीसरी वो दवाई है जो कि पेशाब की नाली के अंदर रखनी है। इन तीनों का काम ये है कि जैसे ये इस्तेमाल किए जाते हैं खून की सप्लाई को फौरन बढ़ा देते हैं। इसमें एक इंजेक्शन है। पहले तो इंजेक्शन जो है वो उसी कार्पस कवर्नोजा के अंदर लगाया जाता है। बहुत बारीक जो है वो इसकी सिरिंज होती है, नीडल बहुत बारीक, 29 mm वाली, बहुत बारीक। और उसका तरीक़ाकार है कि साइडों के ऊपर 2 o'clock पर या 10 o'clock पर लगाना है। और एक तो ये इंजेक्शन ट्राई मिक्स, इसमें 3 दवाई हैं, और एक है कैवरजेट, इसमें सिर्फ एक दवाई। एलप्रोस्टाडिल, एक एलप्रोस्टाडिल है अकेले में कैवरजेट में, और ट्राई मिक्स के अंदर 3 दवाइयां हैं, एलप्रोस्टाडिल, पेपावेरिन और फेंटोलामीन। ये 3 दवाइयां हैं। ये इंजेक्शन महंगे हैं, सस्ते नहीं हैं, और मिलते भी मुश्किल से हैं। पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से इनकी अवेलेबिलिटी होती है, ऑनलाइन मंगाने पड़ते हैं। अगर कोई बाहर आपका दोस्त है तो वो आपको मंगा के दे सकता है। ये ऑनलाइन अमेज़ोन वगैरह और दूसरी उनसे मंगाने पड़ते हैं। तो उसके बाद इसी की ट्यूब्स भी हैं, ट्राई मिक्स की, पेपावेरिन और एलप्रोस्टाडिल और फेंटोलामीन, इनको तीनों को मिक्स करके ट्यूबें भी हैं जो ऊपर लगा दी जाती हैं। जैसे ही ऊपर लगाएंगे तो उसके बाद ये कि ब्लड की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, और जैसे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है सख्ती पैदा हो जाती है, और फिर ये सख्ती जो है ना, जो मर्ज़ है वो ख़त्म हो जाता है सख्ती आने से। तो इसके यानी अहलील जिसे कहते हैं, यानी पेशाब की नाली के अंदर भी ये इसी कंपोजिशन में रखे जाते हैं, वहाँ पर भी यही काम करती है। इन सब का एक ही काम है कि उज़्व के अंदर ब्लड की सप्लाई को बढ़ा दिया जाए। जैसे ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी उसके साइज़ में
और उसके तनाव के अंदर सख्ती पैदा हो जाएगी। तो ये अद्वियात जो है ना, ये आम इस्तेमाल होने वाली है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होता है। उसके लिए पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराना पड़ता है, हार्मोन का। अगर वो कम है तो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से उस इंजेक्शंस की वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो वो ठीक हो जाता है और ये सख्ती और फिर ये तनाव वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यानी इसके लिए एक टेस्टोस्टेरोन का कराना भी ज़रूरी है। बाकी ये कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, शुगर को, स्मोकिंग जो है इससे बचें, इसको बंद करें, क्योंकि जैसे स्मोकिंग करते हैं खून की नालियाँ जो हैं वो तंग हो जाती हैं। तीसरा ब्लड प्रेशर। चौथा ये कि भी अगर चिकनाई ज़्यादा है जिस्म के अंदर और वो यानी खून की नालियों के अंदर जम रही हैं, तो वो भी खून की सप्लाई को कम कर देती है। जैसे दिल के मर्ज़ में खून की नालियाँ दिल के अंदर जो है उनमें सप्लाई कम हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसे ही इन अमराज की वजह से जो इसका उज़्व की सप्लाई जो है उनकी नालियाँ तंग हो जाती हैं और इनमें यानी सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए इन अमराज को साथ कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो दूसरा जो मर्ज़ बड़ा है वो है प्री मैच्योर एजुकुलेशन, यानी सूरत अंजाल, वक्त से पहले ही आदमी का फारिग हो जाना। इसमें भी ज़्यादातर वजूहात जो हैं वो नफ्सियाती होती हैं। पहले तो लोग इसमें बड़े परेशान रहे। शुरू में एक SSRI एक दवाई थी, वो इस्तेमाल होती रही, अब भी इस्तेमाल होती है। उसका नाम है प्रोक्सिटीन। ये 20 मिलीग्राम में, ये डिप्रेशन की एक दवाई। इसका ये इफ़ेक्ट होता है कि ये सेरोटोनिन एक केमिकल है, उसको बढ़ा देती है जिस्म के अंदर। अब उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि वो खून की नाली, उसका उज़्व के ऊपर इफेक्ट ये है कि वो खून की नाली के खून की जो उसमें जो स्पॉन्ज हैं उसमें उसकी ब्लड सप्लाई को ना सिर्फ बढ़ा देते हैं बल्कि उसकी जो रिटर्न है उसकी खाली होने को बहुत यानी उसको डिले कर देते हैं। इसका डिलेइंग इफेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद इसमें SSRI में एक और जो है वो नई मेडिसिन आ गई, डिपॉक्सिटीन। पहली जो मेडिसिन थी वो असर तो करती थी लेकिन उसको वो मुसलसल लेनी पड़ती थी, क्योंकि उसका देर से असर शुरू होता था, लेकिन जब असर होने लग गया तो मुसलसल खानी पड़ती थी। अब भी लोग खाते हैं। दूसरी जो डिपॉक्सिटीन आई, लॉन्ग, एवर लॉन्ग उसका नाम है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, सिर्फ एक कंपनी मार्केट कर रही है, बाहर में तो आम अवेलेबल है। थोड़ी महंगी गोली है ये। तो इसका इफेक्ट ये है कि ये फौरी इफेक्ट होता है। इसका है SSRI यानी डिप्रेशन की दवाई है, लेकिन इसका असर ये देखा गया कि जैसे ही दवाई ली जाए 1 घंटे में इसका असर शुरू होता है और उसका असर काफ़ी देर रहता है। तो ये दवाई खाने से यानी जो टाइम है वो 6 गुना तक जो है ना वो स्टडीज़ के अंदर रिकॉर्ड किया गया कि अगर पहले 2 मिनट था तो उसको 6 गुना यानी 6 टाइम्स जो है ना ये ज़्यादा कर देते हैं। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नींद का आना, फिर डिपेंडेंट यानी इसके ऊपर आदमी लग जाते हैं, ये मसला भी होता है। और इसके अलावा और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो नींद है। और दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे मकबूल इस काम के लिए। लेकिन इसके साथ जो है ना ये जो मेडिसिन है जो लोकली लगाने वाली, अगर वो साथ लगाई जाए, उसके अंदर एक जो मेडिसिन है वो जो सुन करने वाली है, जो लिडोकेन है या इस तरह की और ज़ाइलोकेन या इस कबील की जो मेडिसिन है वो आमतौर पे स्टड के नाम से मशहूर हैं, या लगाने वाली जो है ना ऊपर क्रीम में हैं। उससे भी ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई है उसको यानी खाली होने में वो डिले कर देते हैं। वो जो है ना वो भी 4 से 6 गुना टाइम को बढ़ा देते हैं। ये आम स्टड वगैरह मिल जाते हैं और लोकल लोग भी जो है वो बना रहे हैं
और गैर मुल्की भी आम मिल जाते हैं, महंगे से महंगे भी हैं, सस्ते से सस्ते भी हैं, आम अवेलेबल भी होते हैं, लेकिन आम नहीं मिलेंगे स्टोर पे, ज़रा अंडर हैंड जो है वो मिलते हैं। तो ये 2 मेडिसिन हैं। उसके बाद एक अब ट्रायल नया हुआ है कि उन्होंने ये देखा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों मर्ज इकट्ठे होते हैं, सख्ती भी नहीं होती और टाइम भी नहीं होता। तो अब उनमें क्या किया जाता है कि जो पहला ग्रुप है PDE5, जिसमें वियाग्रा और सियालिस, इनको डिपॉक्सिटीन के साथ मिलाया जाता है। तो उसका असर क्या होता है कि ये सख्ती भी पैदा करती है और फिर टाइम भी बढ़ा देती है। और तीसरा, इसके साथ जो लोकली इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एनेस्थेटिक हैं या चाहे वो वैसे उसको ब्लड की सप्लाई को बढ़ाने वाले हैं, वो साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये तीनों अद्वियात एट ए टाइम इस्तेमाल की जाती हैं तो उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स है। इस वक्त कम्बिनेशन भी दुनिया में चल रहे हैं, लोग दोनों को कम्बिनेशन के अलावा अलग-अलग साथ ले लेते हैं, जिससे दोनों अमराज पर बेयक वक्त जो है वो काबू पाया जा सकता है। तो इस वक्त यानी एक आम मसला होता है कि जब ऐसे ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो लोग देसी अद्वियात, हकीमों की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो कई दफ़ा ऐसे कुश्ता जात, खुसूसन ये मादनियात के कुश्ता जात जैसे कापर है, सोना, चांदी और मुख्तलिफ धातें उनके और जहरीले जो कुश्ते ले लेते हैं, जिसकी वजह से गुर्दों के ऊपर इफेक्ट होना शुरू होता है। हालांकि इस वक्त बड़ी अच्छी मेडिसिन मौजूद है इसकी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी और प्री मैच्योर एजुकेशन की भी। तो ये मेडिसिन इस्तेमाल अगर करें, और बेहतर ये है कि इनको अगर हम डॉक्टर साहबान हैं या यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके मशवरे के साथ अगर हम इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक और ट्रायल के अंदर है, पाकिस्तान में तो ट्रायल हुए हैं इसके अच्छे हैं, बाहर की दुनिया में लेकिन इतने अप्रूव नहीं है। वो है कि प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स उनको सेपरेट करके और उनको उज़्व के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उसी आदमी का ब्लड लेके उसको एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूग करने वाली, उसमें घुमाया जाता है और प्लेटलेट्स जो अलहदा करके सिरिंज के अंदर उसको लगाया जाता है। उससे भी कई दफ़ा यानी कई अच्छे रिजल्ट्स उसके भी पाए गए हैं। लाहौर के अंदर भी इसके ट्रायल हुए। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, बजाय इसके कि आप इनको छुपाएं और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को मुतासर करें, घर के अंदर परेशानियों को जन्म लेती हैं इससे, और यानी कई दफ़ा ये तलाक़ तक और लड़ाई झगड़े तक ये मसाइल पहुँचते हैं। तो इनसे बचने के लिए ये है कि डॉक्टर से रजू करें, बर वक्त मेडिसिन लें। ये अब ऐसे अमराज नहीं है कि भी हम इस बारे में परेशान हो कि पता नहीं क्या इसका इलाज होगा कि नहीं होगा। अब ये यानी टाइम के बारे में सख्ती की बड़ी अच्छी अच्छी अद्वियात मौजूद है। उम्मीद है मेरी ये आपको भी पसंद आई होगी, और आखिर में ये गुजारिश करूँगा कि इसको लाइक और शेयर भी करें और मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर